आईपीएल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। क्वालीफायर 2 में राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले की पिच क्या होगी और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या कुछ रहने वाली है, हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, पहले बैटिंग करें या दूसरे में रन चेस करें, और इसके अलावा क्या कुछ टीमों का यहाँ पर बेहतर रिकॉर्ड क्या है, जो खिलाड़ी गुजरात के हैं वो किस फॉर्म में है, वहीं आरआर के कौन से टॉप स्कोरर हैं, टॉप बॉलर कौन है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात और राजस्थान के बीच की, तो यहाँ पर दोनों टीमों के हेड टू हेड अगर हम आंकड़े की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। और वो भी लास्ट 10 मुकाबले जो हैं इन दोनों टीमों के बीच जो हुई है, मैं पूरे आंकड़ों पर नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट के 10 मुकाबले देखकर आप समझ जाएंगे कि टीमों का बैलेंस कैसा रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे गुजरात की टीम ने 7 मुकाबले यहाँ पर जीते हैं और वहीं राजस्थान की टीम ने 2 मुकाबले जीते, यानी कि लास्ट के जो हेड टू हेड आंकड़े रहे वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गुजरात की टीम ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कि इस सीज़न में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। खासतौर पर अगर आप इन दोनों के आमने सामने के मुकाबले देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें राजस्थान ने जो पहला मुकाबला खेला था गुजरात के साथ, उसको यहाँ पर 6 रन से यानी कि करीबी जीत थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में गुजरात ने डोमिनेट किया था और उन्होंने राजस्थान को 77 रनों से हरा दिया था, टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें कि इस मुकाबले में बारिश क्या खलल डालेगी, क्योंकि एक ऐसी खबर जो शुरुआत से आपको परेशान जरूर करती है कि भाई अगर क्वालीफायर 2 में बारिश हो जाती है तो नतीजा निकालने के लिहाज से अगर आप देखें यहाँ पर रिजर्व डे नहीं है, फाइनल में रिजर्व डे है और यानी कि 120 मिनट का अतिरिक्त समय ज़रूर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुकाबले के दिन वेदर कैसा रहने वाला है। अगर हम वेदर रिपोर्ट की बात करें तो 19 मई को न्यू चंडीगढ़ में मौसम बेहद गर्म रहने की संभावना है। दिन का तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ पर अगर आप देखें रात का जो तापमान है वो 26 से 27 के आसपास रहेगा। मौसम ज़्यादातर गर्म रहने की उम्मीद है। बारिश की जो संभावना है वो लगभग 0 हो जाती है और हमने पिछले मुकाबले में भी यही बात आपको बताई थी। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बारिश के कोई चांसेस नहीं थे, यानी कि आपको एक बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए बारिश हल्की फुल्की होती भी है तब भी 120 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, जहां पर भी आप एक छोटे स्कोर मुकाबले भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि ऐसे मुकाबलों में आमतौर पर पिच बहुत अहम हो जाती है कि यार टॉस करके बैटिंग करें या बॉलिंग करें, क्योंकि क्वालीफायर क्या आप हर मुकाबलों की अगर बात कर ली जाए पिच और वहाँ पर ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर मुल्लानपुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बैलेंस पिच मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को यहाँ पर सी मोमेंट और बाउंस मिलता है, लेकिन पिच पुरानी होने के बाद बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते हैं। इस मैदान पर एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो करीब 220 रन के बीच रहता है। स्पिनर्स को यहाँ पर 20 के ओवरों में मदद मिलती है। वहीं अगर हम देखेंगे ओवरऑल की अगर बात करें तो पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। शाम के मैचों में ड्यू का बड़ा रोल रहता है, रन चेस करने वाली टीमों को यहाँ पर आसानी होती है। लेकिन अब ये खबर जानने के बाद आप कहेंगे यार पिछले मुकाबले में जो इसी मैदान पर खेला गया था वहाँ पर ड्यू का कोई असर नहीं दिखा था। उसके पीछे की वजह ये भी थी ना कि अगर आपने बहुत बड़ा टोटल बना दिया तो ड्यू का मसला खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रन चेस करना अगर आप देखेंगे तो आसान माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें इस स्टेडियम के हम रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर अब तक जो 16 मुकाबले खेले गए हैं इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 मुकाबले जीती हुई है। वहीं अगर हम देखें रन चेस करते हुए भी टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं। स्कोर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो एवरेज टोटल रहा है इस स्टेडियम का 220 रहा है, यानी कि रन बहुत बनते हैं। और एक और खबर जो आपको ग्राउंड की बात करें, क्योंकि कई बार अहम हो जाता है कि जो ग्राउंड जहाँ मुकाबला खेला जा रहा है इसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी है। यहाँ पर अगर आप देखें एक तरफ की साइड जरूर इनकी लगभग 60 से 65 मीटर के बीच की है, बाकी सभी तरफ अगर आप देखेंगे तो 70, 75 या फिर 71 इस तरीके का, यानी कि बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है जो हम आमतौर पर दिल्ली में देखते हैं, जो आमतौर पर हम चिन्ना स्वामी में देखते हैं। यहाँ पर ग्राउंड ठीक ठाक बड़े हैं। इसके बाद अगर हम राजस्थान के जो संभावित प्लेइंग 11 की बात करते हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जायसवाल हो गए, वैभव सूर्यवंशी हो गए, जुरैल हो गए, रियान पराग कप्तान, डोरेमन फरेरा,
रविंद्र जडेजा प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं और इसके बाद दसुन शनाका, जोफ्रा, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रजेश शर्मा। इम्पैक्ट में आपको दिखेंगे शुभम दुबे, जो हमें पिछले मुकाबले में भी दिखे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर आरआर के टॉप स्कोरर की, तो वहाँ पर आपको वैभव सूर्यवंशी दिख जाएंगे, जो सिर्फ आरआर के नहीं बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें राजस्थान पूरे आईपीएल के टॉप स्कोरर हैं। ऑरेंज कैप उनके पास है, अब तक 680 रन बना चुके हैं, जबरदस्त तरीके से 65 सिक्सेस जड़ चुके हैं, स्ट्राइक रेट में नंबर 1 है। हर वो जो रिकॉर्ड है वो सूर्यवंशी के नाम है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जुरेल की बात करें तो उनके भी 508 रन है। तो ये जो दो खिलाड़ी हैं यानी कि टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, वो कहीं ना कहीं जीत की गारंटी तय करते हैं राजस्थान के लिए। और यहाँ पर गेंदबाजों की अगर बात करें तो जोफ्रा के नाम 24 विकेट हैं, वहीं पुंजा भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रजेश शर्मा भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये सभी मिलकर आरआर को यहाँ पर एक चैंपियन साइड बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी टीम का एफर्ट ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। पहले गुजरात की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉश बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद पिछले मुकाबले में जो आपको कुलवंत खजरौलिया दिखे थे उनकी जगह अरशद खान यहाँ पर दिखेंगे। इम्पैक्ट में शायद आपको यहाँ पर दिख जाए आप प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन इस टीम की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं साई सुदर्शन, जिन्होंने अब तक 652 रन बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने 618 रन। और फिर गेंदबाजों की बात करें तो गुजरात के गेंदबाजों का दबदबा रहा है इस सीजन में। अगर आप देखेंगे इसमें कगिसो रबाडा 26 विकेट और इसके अलावा राशिद खान के नाम 19 विकेट है, यानी कि दोनों गेंदबाजों ने ज़बरदस्त कारनामा किया। इसके अलावा अगर आप बाकी आगे बढ़ेंगे तो सिराज की गेंदबाजी भी अच्छी रही है और अरशद खान या फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो मुकाबले मिले हैं और इसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकता है, उसका नाम है जेसन होल्डर। इस खिलाड़ी ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। तो होल्डर की अगर बात करें तो होल्डर ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी है, यानी कि टीम यहाँ पर बैलेंस दिखती है गुजरात की भी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल वही रह जाता है कि ये टीम शुरुआत के टॉप 3 बल्लेबाजों पर ज़्यादा निर्भर करती है। इसके बाद चाहे वो वॉशिंगटन की बात करें या फिर सिंधु की बात करें या फिर होल्डर की बात करें, ये सभी मिलकर परेशानी तो बनाते हैं, खासतौर पर गुजरात के लिए ही बना देते हैं, क्योंकि आपको नज़र भी आता है कि हमारे पास बैटिंग की डेप्थ है। लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है या फिर टीम मुश्किल सिचुएशन में फंसती है कि यहाँ से चेस करना है, तो वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे राजस्थान, जिन्होंने पिछला मुकाबला एसआरएच जैसी मजबूत टीम को हराया है और टीम कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुकाबला जीती है, कॉन्फिडेंस लेकर यहां पर उतरने वाली है। तो ऐसे में एक ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद है और उम्मीद यही करेंगे कि चाहे वो क्वालीफायर 1 हुआ या फिर एलिमिनेटर मुकाबला हुआ, जो फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को नहीं मिला, इस मुकाबले में वो फाइट देखने को मिले, एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिले, ताकि क्योंकि सामने वाली टीम जो फाइनल में वेट कर रही है वो आरसीबी की टीम है। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला हो, देखते हैं क्या कुछ होता है। अपनी राय ज़रूर दें कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। बाकी स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।